आप लोग के अपने चैनल निष्ठा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के सम्मुख इस वीडियो के माध्यम से जो बीपीएससी द्वारा आयोजित पंचायती राज अंकेक्षक यानी ऑडिटर की जो प्रारंभिक परीक्षा का अनुमानित कटअप क्या होगा, यानी आप लोग का जो प्री में रिजल्ट कितने अंक पर प्रकाशित किया जाएगा, उसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा आप लोग सभी अभ्यर्थी जानते हैं कि जो बीपीएससी द्वारा 373 पदों पर आप लोगों को 29 अगस्त को बीपीएससी द्वारा अंकेक्षक की प्रारंभिक परीक्षा ली गई और इसमें आप लोगों को 150 प्रश्न पूछे गए। और देखिए बिहार लोक सहयोग द्वारा इसमें 150 प्रश्न पूछे गए थे और चूँकि इसमें 26,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया हुआ था और इसमें 52% अभ्यर्थी ही उपस्थित हुए। चूँकि 29 अगस्त को बिहार दरोगा बोर्ड द्वारा ईएसआई की मुख्य परीक्षा भी आयोजित की गई थी, तो बहुत सारे अभ्यर्थी जिन्होंने बिहार ईएसआई की जो प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की हुई थी, उन्होंने ईएसआई की मुख्य परीक्षा को देना ही उचित समझा और उनका निर्णय भी उचित था। तो देखिए इसका कटअप कितना रहने वाला है, हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए जो जैसा आप लोग जानते हैं कि इसकी प्रारंभिक परीक्षा आप लोगों को 29 अगस्त को संपन्न हुई और इसमें कुल आप लोगों को 373 पोस्ट हैं। और आप लोग ये भी जानते सर्वविदित है कि बीपीएससी अपनी रिक्तियों का 10 गुना ही रिजल्ट प्रारंभिक परीक्षा में प्रकाशित करता है, और यानी कि 10 गुना अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। तो यानी 3,730 के लगभग अभ्यर्थी ऑडिटर की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले हैं। और जिस तरह के प्रश्न के स्तर की बात की जाए तो आप लोगों को प्रश्न काफ़ी स्तरीय थे। करंट अफेयर्स और गणित के प्रश्नों को अगर छोड़ दिया जाए, यानी यही दो प्रश्न थे, करंट अफेयर्स और आप लोग गणित के प्रश्न, जो कुछ हद तक अच्छे थे, यानी कुछ हल्के थे। लेकिन अन सभी सेक्शनों की बात की जाए, जैसे आप लोग का साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, जो साइंस आप लोग हो गया, इसके अलावा आप लोगों को देखिए जो बिहार स्पेशल था, जो भी अपने आप में काफ़ी स्तरीय था, हिस्ट्री भी काफ़ी स्तरीय था, ज्योग्राफी भी काफ़ी स्तरीय था और इकोनॉमिक्स के प्रश्न भी काफ़ी स्तरीय पूछे गए थे। तो यानी कि जिस तरह से परियोजना प्रबंधक के प्रश्नों का जो लेवल था, वही लेवल लगभग इसका भी था। तो ये देखते हैं आप लोग, क्योंकि इसमें 30 प्रश्न साइंस से थे, लगभग 15 प्रश्न इकोनॉमिक्स के थे, 20 प्रश्न लगभग ज्योग्राफी के थे, करंट अफेयर्स के 30 के आसपास प्रश्न थे, हिस्ट्री के 35 प्रश्न थे, मैथ के 10 प्रश्न थे और आपको भारतीय राज्य व्यवस्था से 10 प्रश्न थे। और इसमें बिहार स्पेशल भी सम्मिलित था, यानी ज्योग्राफी हुआ या हिस्ट्री हुआ, उसमें भी बिहार स्पेशल के प्रश्न पूछे गए थे। तो बिहार स्पेशल का जिस तरह से प्रश्न पूछा गया वह काफ़ी स्तरीय था। पहली बार इतने स्तर के प्रश्न बिहार स्पेशल से पूछे गए थे, यानी जो भविष्य में जितना बीपीएससी एग्ज़ाम लेगा, चाहे आप लोगों का डबल ए का एग्ज़ाम हो, 67 बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हो, इसके अलावा आप लोगों का सीडीपी जो की प्रारंभिक परीक्षा हो, उसके स्तर अभी इसी तरह के रहने वाले हैं। तो आप लोग जो बिहार स्पेशल है इसकी भी तैयारी अच्छी तरह से करें, पूरी तरह से स्तरीय प्रश्नों का अध्ययन करें। और जो पहले सब छात्र सभी परीक्षाओं में बिहार स्पेशल से जो प्रश्न नहीं पूछे भी जाते थे, तो काफ़ी हल्के फुल्के पूछे जाते थे। इससे छात्र अभ्यर्थी जो है वो बिहार स्पेशल के प्रश्नों पर ध्यान इतना नहीं अंकित करते थे। लेकिन अब जिस तरह से बिहार स्पेशल से अभी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो स्तरीय प्रश्न है, काफ़ी स्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं ऑडिटर के एग्ज़ाम में। तो चलिए आप लोगों के लिए अब हम कटअप की बात करते हैं। और जो अभ्यर्थी आगामी बीपीएससी की परीक्षाओं को देने वाले हैं वो अभी से सतर्क हो जाएं और ऑडिटर और परियोजना प्रबंधक के आधार पर ही इन दोनों परीक्षाओं के प्रश्नों के स्तर के मद्देनज़र इसको ध्यान में रखकर तैयारी करें। तो ये बात करते हैं कटअप कितना रहने वाला है। देखिए, तो जिस तरह से देखिए आयोग जो है बीपीएससी है, ये अपना आंसर की आप लोग अगले सप्ताह में जारी कर सकता है। इसका लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ही है कि अगले सप्ताह में आयोग अपना आंसर की जारी कर सकता है। देखिए जो प्रश्न के स्तर को लेकर जिस तरह से हमने चर्चा की, अब आइए बात करते हैं कि इसके प्रश्न का, कि जो स्तरीय प्रश्न थे इसका
कटअप कितना जा सकता है। देखिए जो जनरल कैटेगरी हुआ इसमें आप लोग को मेल का 84 कटअप जा सकता है। 84 वाले पूरी तरह से सेफ हैं। इसमें 1-2 नंबर का नीचे भी जा सकता है कटअप यानी, लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी के मेल कैटेगरी में आप लोग 84 जो स्टूडेंट लाए हैं वो पूरी तरह से सेफ है। उसी तरह फीमेल कैटेगरी में 76 कटअप सेफ है। EWS का मेल का 78 कटअप जा सकता है, वहीं फीमेल का 70 जा सकता है। OBC मेल में 80 जा सकता है तो फीमेल में 72 जा सकता है। EBC में आप लोग को मेल में 71 जा सकता है, फीमेल में 62 जा सकता है। SC मेल का 62 जा सकता है तो फीमेल का 54 जा सकता है। उसी तरह देखिए ST मेल है आप लोग का 64 जा सकता है, फीमेल का 55 जा सकता है। फिजिकल हैंडीकैप है दिव्यांग कोटि के जो अभ्यर्थी है मेल में 54 जा सकता है और फीमेल में 52 जा सकता है। यानी प्रश्न के स्तर को देखकर यही कटअप बिल्कुल आप लोगों को रहने वाला है। इसमें 1 या 2 कटअप नीचे भी जा सकता है, यानी 2 अंक का हेरा फेरी भी हो सकता है, लेकिन कमोबेश यही कटअप रहने वाला है। आप लोग के जो बने बुझा का रिजल्ट यानी जो प्री एग्जाम का रिजल्ट घोषित होगा आप लोगों का कटअप ही रहने वाला है। तो जिन अभ्यर्थियों को कटअप इसके आसपास आ रहे हैं तो लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि आप लोग का कमोबेश जो इसका है परियोजना प्रबंधक हुआ, ऑडिटर हुआ, आप लोगों को AA हुआ, सब लगभग सारी परीक्षाओं का जो मुख्य परीक्षा का पैटर्न सेम ही है। कुछ मुख्य परीक्षा अब ऑप्शनल विषय को लेकर कुछ डिफरेंस है BPSC से जो इसका एग्जाम है मुख्य परीक्षा में ऑप्शनल पेपर को लेकर कुछ डिफरेंस है, लेकिन कमोबेश आप लोग का सिलेबस लगभग कहीं है। तो आप लोग इसके आधार पर AA की भी तैयारी कर सकते हैं, परियोजना प्रबंधक की मुख्य परीक्षा भी तैयारी हो सकती है और BPSC ऑडिटर की आप लोग पंचायती राज विभाग ऑडिटर का भी मुख्य परीक्षा का सिलेबस कमोबेश वही है। तो जिन अभ्यर्थियों के इतने आसपास अंक आ रहे हैं तो मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि आप लोगों को परियोजना प्रबंधक और ऑडिटर का मुख्य परीक्षा आयोग बहुत जल्द ले सकता है और 4 से 5 माह के अंदर यह परीक्षा संपन्न भी हो। आप लोगों को यह बहाली प्रक्रिया पूर्ण रूप से संपन्न भी हो जाएगी। यानी ऑडिटर और परियोजना प्रबंधक है आप लोगों को 4 से 5 माह के अंदर ये वैकेंसी इसकी पूरी हो जाएगी, यानी इसका आप लोगों को आयोग ज्वाइनिंग भी करा सकता है। तो आप लोग के सुनहला अवसर है। तो जो अभ्यर्थी कटअप इसके पास आ रहा है वे लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें और आप लोग का जो 67 BPSC की वैकेंसी बहुत जल्द आएगी। और जिन अभ्यर्थियों को BPSC ऑफिस असिस्टेंट की बहाली का इंतजार है तो उनके लिए भी खुशखबरी है कि 67 BPSC की फॉर्म वैकेंसी के बाद उसकी भी बहाली आएगी। तो आप लोग पूरी तरह से लगे रहें। बहाली में आप लोगों को अभी PSC द्वारा बहुत अधिक मौका मिल रहा है और 1-2 परीक्षाओं को और मौका मिल सकता है, चाहे आप लोगों का लेखा पदाधिकारी हो या पंचायती राज विभाग अकाउंटेंट की बहाली हो। यह बहाली भी बहुत जल्द आप लोगों के लिए आएगी। तो बिल्कुल आप लोग अवसर को अपने पक्ष में करने के लिए जी तो मेहनत करें। इन्हीं सारी बहुत सारी ढेर शुभकामनाओं के साथ आप लोग से विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।